हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में MPC 003 का ब्लॉक 2 का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम एल्बर्ट बेंडोरा की सोशल कॉग्निटिव थ्योरी की बात करेंगे। इसको हम टोटल 2 पार्ट्स में कवर करेंगे इस पूरी यूनिट को, जिसमें हम फर्स्ट पार्ट में सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के बारे में बात करेंगे एंड एल्बर्ट बेंडोरा की सोशल लर्निंग थ्योरी में हम रेसिप्रोकल डिटरमिनिज्म सेल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। सेकेंड पार्ट को हम प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग से स्टार्ट करेंगे। इसको हम ऐसे एक बार देखते हैं सोशल कॉग्निटिव थ्योरी क्या होती है। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में इन्होंने क्या कहा है, जिसके अंदर जो है इन्होंने जो एल्बर्ट बेंडोरा थे, इन्होंने क्या कहा कि जो सोशल कॉग्निटिव का मतलब कि इन्होंने एनवायरनमेंट को भी इंपॉर्टेंस दी है और कॉग्निशन को भी दी है। ये अकेले ऐसे थे जिन्होंने कॉग्निशन एज वेल एज एनवायरनमेंट पे दोनों पे ही फोकस किया। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इज बेसिकली सोशल लर्निंग थ्योरी बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट पीपल लर्न बाय वाचिंग व्हाट अदर्स डू, कि कैसे जो लोग हैं जो दूसरे लोगों को देखते हैं उनसे सीखते हैं। एंड ह्यूमन थॉट प्रोसेसेस आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। और जैसे हम लोगों को जब देखते हैं उनसे हम सीखते हैं, तो उस पूरी जो प्रोसेस में क्या होता है, हमारा जो ह्यूमन थॉट होता है, कॉग्निशन होता है, वो भी इन्वॉल्व होता है। वो मेन उसका वो सेटल पॉइंट होता है। इसमें उन्होंने कहा है कि इसलिए जो ये इस थ्योरी में इन्होंने मेनली किस पे फोकस किया, कॉग्निशन एज वेल एज द एनवायरनमेंट। While social cognitive theories agree that there is fair amount of influence on development generated by learned behavior, उसके अलावा क्या है कि एज रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन किसमें विद द एनवायरनमेंट इन विच वन ग्रोस अप, जिस एनवायरनमेंट में हम बड़े होते हैं उसका उसका इंटरेक्शन, और साथ में किसका है, दैट दे बिलीव दैट इंडिविजुअल पर्सन इज जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज एनवायरनमेंट इन डिटरमिनिंग मोरल डेवलपमेंट। एक तरफ हमने बात करी ह्यूमन जो है थॉट प्रोसेस की, कॉग्निशन की। सेकंड और वो क्या बोल रहा है कि जिसके अंदर हमारा जो है जिस उन सब चीज़ों के बाद जो हम बड़े होते हैं जिस एनवायरनमेंट में, उसका भी दोनों का रोल होता है, यानी कॉग्निशन एज वेल एज दी एनवायरनमेंट जिसमें हम रहते हैं, दोनों का ही रोल होता है जो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। एंड सोशल कॉग्निटिव थ्योरी एक्सप्लेन बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ ए कंटिन्यूस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बिटवीन कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड एनवायरमेंटल डिटरमिनेंट, जिसमें कॉग्निशन क्या होता है, जो खुद पर्सन है, जो जो इंडिविजुअल है, और जिसमें इंटेलेक्चुअल है, और वो जो इंटेलेक्चुअल है, ठीक है। और बिहेवियरल क्या होता है, जो हमारे एक्शंस में दिखाई देता है। एनवायरमेंटल जिसमें हम बड़े होते हैं। तो ये जब तीनों ही आपस के अंदर इन तीनों में ही रेसिप्रोकेट होता है, यानी तीनों में रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होती है, इसी के बेस पे जो हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। इसमें क्या है कि इट एम्फेसिस दैट पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि जो लोग होते हैं वो दूसरों को देखकर सीखते हैं। एंड पीपल इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड वंस ओन कॉग्निशन एक्सेट्रा एक्ट एज चीफ फैक्टर्स इन इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, यानी पर्सनैलिटी को डेवलप करने में मेन जो रोल होता है किसका होता है, कॉग्निशन, एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर। इसमें मेन डायनेट्स क्या होता है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी का, उन्होंने क्या कहा है कि नंबर 1 पे इन्होंने जैसे पीपल जो होते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि वो लोगों को देखकर सीखते हैं, तो मेन वही है इसके अंदर। एक्सपर्ट ओपिनियन डिफर ऑन एग्जैक्टली what separates social cognitive theory from the more general social learning theory। अब क्या है कि हमने आप देखेंगे MPC 004 में सोशल लर्निंग थ्योरी की काफ़ी बात है, आप इसको आगे भी पढ़ेंगे, इसको जो 4th मॉड्यूल में। उन्होंने कहा कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसी को ही इन्होंने क्या किया है, वो थोड़ा और आगे कर दिया है, या उसको सेपरेट करती है किससे, क्योंकि वो उसमें सिर्फ लर्निंग है, इसमें क्या कॉग्निशन को भी इन्होंने इन्वॉल्व कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि ये मानते हैं कि जो सोशल लर्निंग थ्योरी है उसको अलग करती है किससे, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी से। एंड इन जनरल हावर द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स कैन बी यूज्ड टू डिफाइन सोशल कॉग्निटिव, जिसमें सोशल का मतलब कि जो एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, कॉग्निशन की बात की, जिसमें इन्होंने कॉग्निशन को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी है। तो अब इन्होंने क्या कहा कि पीपल लर्न बाय मोटिवेट बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, ए प्रोसेस नोन एज वाइकेरियस लर्निंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, वाइकेरियस लर्निंग। आप अगर देखेंगे लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स का ये बहुत फ्रिक्वेंटली आया हुआ है। तो वाइकेरियस लर्निंग क्या होता है, जिसमें मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि जिसमें हम लोगों को देख के सीखते हैं। वो अगर आप कहेंगे कि ऑब्जर्वेशन भी तो वही है, लेकिन नहीं, वाइकेरियस में क्या होता है, हम लोगों को देख के तो सीखते हैं, लेकिन हम जैसे वो करते हैं उसमें हम सोचते नहीं है, अपना खुद का जो ब्रेन है अपनी कॉग्निशन को नहीं लगाते, जैसा वो करते हैं वैसे ही हम लोग करना शुरू करते हैं। लेकिन जब हम गलती करते हैं
तो हम उस चीज़ को फिर आगे जब दोबारा करते हैं तो सोच के करते हैं। तो मेन क्या होता है, जिसमें हम लोगों को देख के इमिटेट करते हैं लेकिन हम उसमें अपना दिमाग नहीं लगाते। तो ऑल्दो लर्निंग कैन मॉडिफाई बिहेवियर, पीपल डू नॉट ऑलवेज अप्लाई, बट दे हैव लर्न एंड इंडिविजुअल चॉइस इज बेस्ड ऑन द परसीव्ड और एक्चुअल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द कंसर्न बिहेवियर। के हम लोगों को देखकर हम सीखते हैं, जैसा हम परसीव करते हैं या एक्चुअल उसके हम क्या करते हैं, एक्चुअल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कंसर्न बिहेवियर, जो हमारे उसके बारे में हम सोचते नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो क्या है, हम बस परसीव करते हैं, उसको कर देते हैं। एंड पीपल आर मोर लाइकली टू फॉलो द बिहेवियर्स मॉडल बाय समवन विद होम दे कैन आइडेंटिफाई। इसमें क्या होता है, एक तो हमने देख लिया कि दूसरों के बिहेवियर को देख कर सीखते हैं। दूसरा क्या है, जो हमारे रोल मॉडल होते हैं जिनसे हम देखते हैं कि हमें भी ऐसा बनना है या जिसके साथ हमारी आइडेंटिटी बनी होती है। इन्होंने कहा है कि मेनली क्या होता है, जो इनकी जो थ्योरी है, इन्होंने कौन कौन से प्रिंसिपल की बात की। नंबर 1 पे हमने कहा वाइकेरियस लर्निंग। सेकंड हमने क्या कहा कि विद हुम दे कैन आइडेंटिफाई, पीपल जो होता है जो उनके उन्हीं को देख के सीखते हैं, उन्हीं को आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको उन्हीं को ऑब्जर्व करते हैं, उन्हीं के हिसाब से बिहेव करते हैं, जिनको वो अपने आप से आइडेंटिफाई करते हैं, जो लगता है कि हाँ ये सामने वाला हमारे जैसा है। एंड द मोर perceived commonalities and the emotional attachment between the observer and the model, the more likely the observer will learn from the model। जितना ज़्यादा हमारे को सामने वाले से जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें हम अपनी एक कॉमनैलिटीज़ का मतलब क्या, सेम चीज़ें हम उसके अंदर देखते हैं, और जितना जितना हम उसके साथ इमोशनली अटैच होते हैं उतना ही हम जैसे उसके तरह ही हम बिहेव करते हैं। तो इन्होंने क्या है कि ऑल्सो द डिग्री ऑफ सेल्फ एफिकेसी, तीसरा इन्होंने क्या कहा है, जो प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, खुद पर हम कितना बिलीव करते हैं, हमें खुद पर कितना विश्वास है, वो क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पेपर में इस पर भी कई बार आता है कि व्हाट इज सिंपल या 3 नंबर का आ जाता है व्हाट इज सेल्फ एफिकेसी। तो इसमें क्या होता है, सेल्फ बिलीव आप कह सकते हैं, सेल्फ फेथ और सेल्फ, जिसमें अपने खुद के बारे में हमें कितना अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंस है, कितना हम अपने आप पे विश्वास करते हैं। दैट अ लर्नर पोजेसेस डायरेक्टली अफेक्ट्स हिज और हर एबिलिटी टू लर्न। सेल्फ एफिकेसी इज फंडामेंटल बिलीव इन वंस एबिलिटी टू अचीव ए गोल। अगर हम जितना हम सेल्फ एफिकेसी का मतलब हम जब हमें खुद पे बिलीव होगा तभी हम किसी जो गोल को अचीव कर पाएंगे। इफ ए पर्सन बिलीव दैट ही और शी कैन लर्न न्यू बिहेवियर, बिलीव जैसे अगेन वही मैंने यहाँ बताया कि हमें खुद को एक किसी भी पर्सन का फेथ होता है, विश्वास होता है, बिलीव होता है कि हम वो नए बिहेवियर को सीख लेगा, दैट वुड मेक द पर्सन मच मोर सक्सेसफुल इन डूइंग सो। तो उतना ही वो उस चीज़ में सक्सेसफुल हो जाता है उस चीज़ को करने में। अब यहाँ से इसकी स्टार्ट होती है एल्बर्ट बेंडूरास सोशल लर्निंग थ्योरी। अब ये क्या है, वो हमने की कॉग्निशन में, जिसमें उन्होंने कॉग्निशन को क्योंकि सोशल लर्निंग थ्योरी ही है इनके, लेकिन इसमें इन्होंने कॉग्निशन को भी डाल दिया। आप जो सोशल साइकोलॉजी में पढ़ेंगे MPC 004 में, वो उनकी सोशल लर्निंग थ्योरी है। तो इन्होंने क्या कहा है, एल्बर्टा जो एल्बर्ट है बेंडूरा, इनके बारे में क्या, ये कनाडा के बॉर्न है एल्बर्टा, इसलिए इनको एल्बर्ट बेंडूरा कहा है कि इनका जो है जो बर्थ हुआ था कहाँ पे, December 4, 1925 में दिस स्मॉल टाउन ऑफ मुंडेर इनका टाउन का नाम है, कहाँ पे, नॉर्दर्न एल्बर्टा कनाडा के थे ये। और ही रिसीव्ड हिज बैचलर्स डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया का है वैंकूवर में, जो कि कनाडा में ही है, इन 1949। तो इन्होंने कहने का मतलब कि इनका सब कुछ जो है वहाँ पे कनाडा में ही शुरू में इन्होंने बताया इसके बारे में, सारा इनके बायोग्राफी के बारे में है। इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बेंडूरा हैज़ प्रेजेंटेड हिज थ्योरी इन ए सीरीज ऑफ बुक्स। उन्होंने काफ़ी डिटेल में बताया कि आगे आगे उन्होंने जो काम किए। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन 1969 बेंडूरा पब्लिश्ड Principles of Behavior Modification, in which he explained application of behavioral techniques based on the learning principles to modification ऑन बिहेवियर, कि हम कैसे जो है दूसरों को देख के हमारे जो लर्निंग प्रिंसिपल्स के ऊपर कैसे हम अपने बिहेवियर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लोगों को देखकर उनकी बिहेवियरल टेक्निक्स के ऊपर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी काम किया था। ये भी सारा उसी के बारे में कैसे उन्होंने फिर आगे सोशल लर्निंग एनालिसिस के उनका है जो उसके ऊपर जो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। यहाँ से इनकी थ्योरी स्टार्ट होती है। बेंडूरा की जो थ्योरी है, उन्होंने क्या कि सोशल लर्निंग थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रीमाइस दैट ह्यूमन बिहेवियर इज लार्जली एक्वायर्ड, दैट द प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग आर सफिशिएंट टू अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ बिहेवियर। यानी कि इसमें क्या कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एक्वायर्ड होता है। वो कैसा होता है कि हम जब लोगों को देखते हैं कैसे वो एक्वायर होता है, बाय वॉचिंग अदर्स बट दे डू, उसी के अकॉर्डिंगली वही एक्वायर आवर उसको हम देखते हैं और उस बिहेवियर को हम एक्वायर कर लेते हैं।
तो उसके बाद क्या कि बट द अर्लियर लर्निंग थ्योरिस्ट क्या है, वर अनएबल टू पे सफिशिएंट अटेंशन अबाउट द सोशल कंटेक्स्ट इन विच बिहेवियर इज टेकिंग प्लेस। अब वो कहते हैं उनसे पहले के जो बाकी जो लर्निंग जो थ्योरिस्ट थे उनको ये मालूम नहीं था, या उन्होंने इतना ज़्यादा पे सब उन्होंने वह अनएबल टू पे, उन्होंने इतना ज़्यादा जो है वो इस उनमें एबिलिटी नहीं थी, या जो भी है उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया था, किसके ऊपर, जिसके अंदर जैसे हमने बताया कि बिहेवियर के ऊपर, वो कैसे सोशल का कंटेक्स्ट में कि हम कैसे दूसरों को देख के सीखते हैं। बेंडूरा हैज़ डन ए ग्रेट डील ऑफ वर्क इन द सोशल लर्निंग थ्रू आउट हिज कैरियर एंड इज फेमस फॉर हिज सोशल लर्निंग थ्योरी विच ही हैज़ रिसेंटली रीनेम, क्योंकि उन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी को ही बाद में उन्होंने रीनेम क्या दिया, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। फिर उन्होंने क्या अपनी जो थ्योरी को, बेंडोरा इज सीन बाय मैनी एज ए कॉग्निटिव साइकोलॉजी बिकॉज इज फोकस ऑन द मोटिवेशनल फैक्टर्स एंड द सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म दैट कंट्रीब्यूट टू ए पर्सन बिहेवियर। अब उन्होंने क्यों इन्होंने कॉग्निटिव का क्या है कि क्योंकि ये कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने फोकस किस पे किया, मोटिवेशनल फैक्टर्स के ऊपर एंड सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स के ऊपर, इसलिए इनकी जो थ्योरी में हम कॉग्निशन को इन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, जिसमें ऑलरेडी जो है जो लर्निंग थ्योरी में सोसाइटी का तो है ही है, एनवायरनमेंट का तो है ही है, लेकिन इसके अलावा इन्होंने कॉग्निशन पे भी काफ़ी काम किया है। तो इन्होंने कहा है कि दिस फोकस ऑन कॉग्निशन इज व्हाट डिफरेंसेस, जिसको डिफरेंशिएट किससे करता है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी को, फ्रॉम द स्किनर्स प्योरली बिहेवियरिस्टिक व्यू पॉइंट, जिसमें आप आगे पढ़ेंगे स्किनर की थ्योरी के बारे में भी, तो उसको इससे डिफरेंशिएट करता है। मेलिंग की जो थ्योरी है वो 3 पार्ट्स में है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, then self system and principle of observational learning। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, जिसमें जैसे हमने भी पहले बात की है कि पर्सन, जिसको हम कॉग्निशन कहते हैं, देन बिहेवियर एंड देन एनवायरनमेंट। यहाँ पे इन्होंने जो है एक लाइन मिसिंग है, इसको भी अगर हम ज्वाइन करते हैं तो ट्रायंगल बन जाता है। जो इनके मॉड्यूल में जो अब रिसेंट जो मॉड्यूल है उसमें ये आया हुआ है, एक लाइन को इन्होंने पी और बी को ज्वाइन कर रखा है। तो इसमें क्या होता है कि कैसे पर्सन है, पी माने पर्सन या कॉग्निशन, ई एनवायरनमेंट एंड बी इज द बिहेवियर, कैसे तीनों आपस में एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं और उससे हमारी जो है पर्सनैलिटी बनती है। सोशल लर्निंग बेस्ड कैसे होती है, इसके बेस पे होती है। और ये कोई जरूरी नहीं कि तीनों एक साथ करेंगे, या कोई उनके ये नहीं कि कितनी मात्रा में एक दूसरे को करते हैं या तीनों एक साथ करते हैं। कभी तो पी और ई कॉग्निशन और एनवायरनमेंट आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, कभी बी और ई आपस में रेसिप्रोकेट करते हैं, कभी बी और ए बिहेवियर और पर्सन करते हैं। तो वही है इन्होंने कि ह्यूमन बिहेवियर हैज ऑफन बीन एक्सप्लेन्ड in terms of one-sided determinism in such modes of यूनिडायरेक्शनल वन साइड की बात कही है, तो उसमें क्या है कि बिहेवियर डिपिक्टेड एज बीइंग शेप्ड एंड कंट्रोल इधर बाय द या तो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस से होता है या इंटर डिस्पोजिशन। अब इन्होंने क्या किया, जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है वो क्या कहती है, हम ऊपर बात करें ह्यूमन बिहेवियर की, जिसमें एक चीज़ पे वो इन्होंने कहा है फोकस। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में क्या होता है, फेवर्स द मॉडल ऑफ कॉजेशन इन्वॉल्विंग ट्रायडिक का मतलब इन तीनों का, ट्रायडिक, रेसिप्रोकल, डिटरमिनिज्म। इसमें क्या होता है, इन दिस मॉडल ऑफ रेसिप्रोकल कॉजेशन, बिहेवियर एंड कॉग्निशन एंड डिटरमिन, उसमें क्या कि बिहेवियर हो गया, कॉग्निशन हो गया, एंड क्या होता है हमारा एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ऑल ऑपरेट एज इंटरैक्टिव डिटर्मिनेंट दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर बाय डायरेक्शन। ये कभी जैसे मैं बाय का मतलब क्या है, दोनों पी, जैसे मैं बताया कि कॉग्निशन या पी और एनवायरमेंट भी कर सकते हैं, या बी बिहेवियर और एनवायरमेंट भी कर सकते हैं, या बिहेवियर और कॉग्निशन भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, एक दूसरे के साथ जो है रेसिप्रोकल जो है कॉजेशन डज नॉट मीन द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इन्फ्लुएंस आर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। ये कोई जरूरी नहीं कि इनकी जो ये रेसिप्रोकल जो इनका रिलेशनशिप है ये इक्वल स्ट्रेंथ में होगा, सम मे बी स्ट्रॉन्गर देन अदर्स। कई बार क्या होता है, कॉग्निशन और एनवायरनमेंट का जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रादर देन द एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर का। तो कहने का मतलब है कि किसी की कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई फिक्स है कि इतना होता है, उनकी स्ट्रेंथ का कोई फिक्स नहीं है, इक्वल का कुछ नहीं है इसके अंदर, कि ये आपस में तीनों क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जैसे इन्होंने कहा भी कि लेट अस कंसीडर ब्रीफली द मेजर इंटरैक्शनल लिंक्स। कैसे, पी का मतलब क्या है, ऑफ रेसिप्रोकल कॉजेशन रिफ्लेक्ट्स द इंटरैक्शन बिटवीन थॉट यानी कॉग्निशन, इफेक्ट एंड एक्शन। बिहेवियर क्या होता है हमारा, इफेक्ट, एक्शन। तो ये आपस में कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन, बिलीव, सेल्फ परसेप्शन, गोल्स, इंटेंशन गिव शेप एंड डायरेक्शन टू बिहेवियर, दोनों का में पी और बी आ गया।
फिर व्हाट पीपल थिंक, बिलीव एंड फील अफेक्ट्स हाउ दे बिहेव। ये सारा क्या हो गया, पी और बी का बता रहे हैं। अब ई और पी की बात करते हैं। ई का मतलब क्या, एनवायरनमेंट, पी क्या है, कॉग्निशन। कॉजेशन कंसर्न विद द इंटरैक्टिव रिलेशन किसमें, बिटवीन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। अब क्या ह्यूमन एक्सपेक्टेशन, जैसे इन्होंने इसी को कहा है, बिलीव्स, इमोशनल बेंड्स एंड कॉग्निशन, कॉग्निटिव जो है आर ऑल डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड बाय द सोशल। अब इन्होंने इसको ई और पी को ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया। फिर बी और ई की बात करते हैं, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट। इसमें क्या होता है, this represented two-way influence between behavior and environment. In the transaction of everyday life, behavior alters environmental condition। जैसे कि behavior जो होगा वो environment को influence करता है, environment किसको करता है, behavior को। तो इस तरह से इन्होंने क्या कहा है कि आपस में जब ये बाई डायरेक्शनली यानी दोनों एक दूसरे के साथ आपस में इन्फ्लुएंस करते हैं, तो उसके बेस के ऊपर क्या होता है, इस बेस पे इन्होंने क्या कहा है कि कैसे जो पर्सनैलिटी बनती है, कैसे हम सोशल लर्निंग होती है, हम लोगों से कैसे बिहेव करते हैं, उनको देख कर ऑब्जर्व करते हैं, ये इस बेस पे होता है। जैसे कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर फ्रॉम रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म रिक्वायर्स कंसिडरेशन ऑफ ऑल थ्री सेट्स ऑफ बिहेवियर, कॉग्निटिव, बिहेवियरल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस वन अनदर। अब इन्होंने क्या कहा है आगे, नेक्स्ट सेल्फ सिस्टम। सेल्फ सिस्टम की इन्होंने क्या बात की है कि इन्होंने क्या कहा है कि सेल्फ सिस्टम क्या होता है कि सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। हमारा जो है मेन, इन्होंने क्या कहा है कि क्या इन्होंने सेल्फ के ऊपर इन्होंने कि क्या ऐसी चीज़ें, ऐसा कौन सा सिस्टम है जो हमारे बिहेवियर को लर्न करने में हेल्प करते हैं, ऐसे कौन से सिस्टम है। तो इन्होंने क्या कहा, इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म दैट ऑल थ्री सेगमेंट्स को हमने कहा, कॉग्निशन, बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट आर म्यूचुअली इंटरैक्टिव। नाउ द क्वेश्चन अराइज that do they have some starting point, जहाँ पे आपस में इनका इंटरेक्शन होता है। तब बेंटोनो ने कहा कि यस, पॉइंट क्या है उसके अंदर, कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज सेल्फ सिस्टम। अब क्या है, इन सोशल लर्निंग थ्योरी ए सेल्फ सिस्टम इज नॉट ए साइकिक एजेंट दैट कंट्रोल। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऐसा वो साइकोलॉजिकल एजेंट है जो कि हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है, बल्कि रादर इट रेफर्स टू कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड रेफरेंस मैकेनिज्म टू सेट ऑफ फंक्शंस फॉर परसेप्शन, इवेल्यूशन एंड रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर। हमारे बिहेवियर को कंट्रोल नहीं करता है, बल्कि के ये फंक्शन कौन से होते हैं, जो कि परसेप्शन होगा, इवेल्यूशन होगा और रेगुलेट करेगा वो। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ जनरेटेड इन्फ्लुएंस इज सब्ज्यूम्ड इन द सेल्फ सिस्टम इज नेसेसरी फॉर द एक्सप्लेनेशन एंड प्रेडिक्शन ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर। तो उन्होंने कहा ये जो सिस्टम है, सेल्फ सिस्टम, ये बहुत जरूरी है किस चीज़ के लिए, हमारा जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करने में और उसको फर्दर जो है प्रेडिक्ट करने में। अब अगेन इन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू बेंडूरा द थ्री कंपोनेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन सेल्फ रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू द एक्टिवेशन ऑफ सेल्फ प्रेस्क्राइब्ड कंटिजेंसी। अब उन्होंने कहा थ्री कंपोनेंट जो होते हैं, इनमें क्या होता है, इन्वॉल्व इन सेल्फ सिस्टम आर क्या उनको सेल्फ ऑब्जर्वेशन, जजमेंटल प्रोसेस एंड अगेन इन्होंने इसके ऊपर जो दिया है कि ये तीन जो हैं इसके अंदर सेल्फ सिस्टम का पार्ट है। कौन कौन से, सेल्फ ऑब्जर्व, तीन नहीं चार है, सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, जजमेंट, सेल्फ रेस्पॉन्स एंड सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार 5 नंबर वाले में भी आ जाता है, नहीं तो 3 नंबर में तो बहुत ही कॉमन है ये इसका आना। तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, जिसमें हम अपने बारे में खुद के हम एब्जॉर्व, वी लुक एट आवर सेल्फ आवर बिहेवियर एंड कीप टैब्स ऑन इट। हम अपने खुद के बिहेवियर को खुद को देखते हैं, अपने बिहेवियर को देखते हैं और जहाँ हम गलत होते हैं उस पर टैब लगाते हैं। जजमेंट का मतलब क्या है, वी कंपेयर वट वी सी विद स्टैंडर्ड। फॉर एग्जाम्पल वी कैन कंपेयर आवर परफॉर्मेंस विद ट्रेडिशनल स्टैंडर्ड सच एज रूल्स ऑफ एटिकेट, और वी कैन क्रिएट आर्बिट्रेरी, यानी कि हम खुद को जज करना। जैसे उन्होंने कहा कि आई विल रीड ए बुक ए वीक, और वी कैन कंप्लीट विद अदर्स और विद आवर सेल्व्स। क्योंकि इन्होंने सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इन्होंने क्या कहा है कि या तो हम अगर ये कहते हैं आई विल रीड ए बुक, तो ये बड़ा आर्बिट्रेरी है। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि हम क्या जो है, मैं इस बुक को वैसा वाला बिहेवियर कि भाई हम अपने बिहेवियर को वैल्यू दें कि नहीं, मैं तो जो है इसको कर सकता हूँ, वी कैन कम्पीट विद अदर, हम दूसरों के साथ कम्पीट कर सकते हैं और इसको जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। ये हम जज कर सकते हैं अपने आप को इस बारे में। देन सेल्फ रिस्पॉन्स क्या होता है, इन दी फॉर्म किस में होता है, हम
जो है हम खुद को रेस्पॉन्स दें। जैसे इन्होंने कहा कि हम इफ़ यू डिड पोअरली यू गिव योर सेल्फ पनिशिंग सेल्फ रेस्पॉन्स। हम अगर हमें कोई गलती हो जाती है हमसे, तो हमें कोई गिल्ट फीलिंग होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने आप के साथ खुद को जवाब देते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। इफ़ यू डिड वेल इन कंपेरिजन विद द स्टैंडर्ड यू गिव योर सेल्फ रिवॉर्डिंग। अगर हमें लगता है कि हम यहाँ पे ठीक हैं, हमने बहुत अच्छा किया है, तो हम अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं। अगर हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, तो हम खुद को क्या है वो पनिश करते हैं। तो इन्होंने वही कहा है कि सेल्फ रिस्पॉन्स, खुद को हम जवाब देते हैं, जिसको बोलते हैं। अब ये तीन तो है ही हैं। चौथा जो है नेक्स्ट कौन सा का है, सेल्फ एफिकेसी, जैसे हमने पहले भी किया, खुद पर विश्वास होना। तभी हम, जितना ज़्यादा हमारे अंदर सेल्फ एफिकेसी होगी, उतना ही हम आगे अपने टारगेट्स को, गोल्स को अचीव कर पाते हैं। ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन साइकोलॉजी दैट कैन बी अंडरस्टूड वेल विद सेल्फ रेगुलेशन इज सेल्फ एफिकेसी. If over the years you find yourself meeting your standards and life loaded with self-praise and self-reward, you will have a strong sense of self-efficacy. हमें लगातार इनाम मिलते हैं, हमें लगता है कि हमने जो टारगेट रखे थे हमने उनको अचीव कर लिया, है ना। तो उन्होंने कहा इफ़ ऑन द अदर हैंड यू फाइंड योर सेल्फ फॉर एवर फेलिंग, अगर कभी हमें लगता है टू मीट योर स्टैंडर्ड्स एंड पनिशिंग योर सेल्फ, कभी हमें लगता है कि जो भी हमने अपने टारगेट रखे हम उनको अचीव नहीं कर पा रहे, हमें लगातार फेलियर्स ही मिल रही हैं, तो उनमें क्या होता है, हम जब लगातार हमें लगता है हम खुद को पनिश कर रहे हैं, तो यू विल हैव ए पुअर सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी. तो सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द बेंडूरास थ्योरी ऑफ सेल्फ सिस्टम. क्योंकि ये तो अंडरस्टूड है, जितना ज़्यादा हमारे पे खुद पे विश्वास होगा, जितना हम सेल्फ एफिकेसी होगी, उतना ही क्या होगा हमारे में, हमारा जो कॉन्फिडेंस आएगा हमारे अंदर, हमारा जो सेल्फ कंसेप्ट होगा उतना ही हमारे बढ़ेगा, उतना हम सेल्फ रिवॉर्डिंग होंगे, और अच्छे कामों में अपने आप को लगाएंगे. तो हमारी लाइफ में क्या है कि जब तक उन्होंने ये कहा कि सेल्फ एफिकेसी का होना बहुत ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू बेंडूरा, सेल्फ एफिकेसी इज द बिलीव इन वंस कैपेबिलिटी टू रिओर्गनाइज एंड एग्जीक्यूट द कोर्सेज ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड टू मैनेज प्रोस्पेक्टिव, यानी जो आगे आने वाला सिचुएशन होता है उनको मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी कैपेबिलिटीज़ को यूज़ करते हैं. डेट इज क्या है, सेल्फ एफिकेसी. इन अदर वर्ड्स, द सेल्फ एफिकेसी इज ए पर्सन बिलीव इन हिज और हर एबिलिटी टू सक्सीड इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन. कि हम एक, हमारा बिलीव है ये कि हमें पता है, हमें खुद पे विश्वास है कि हम एक पर्टिकुलर सिचुएशन में सक्सीड हो जाएंगे. तो बेंडूरा डिस्क्राइब दिस beliefs as determinants of how people think, behave and feel. Since Bandura published, उन्होंने बताया कि कोई उन्होंने सेमिनल पेपर लिखा, सेल्फ एफिकेसी टुवर्ड ए यूनिफाइंग थ्योरी ऑफ बिहेवियरल चेंज. द सब्जेक्ट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट स्टडी टॉपिक्स इन साइकोलॉजी. अरे बहुत ही इनका जो सेल्फ एफिकेसी जो है एल्बर्ट बेंडूरा की थ्योरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो इसको इन्होंने, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. ये 5 मार्क्स वाले में भी बड़े ईजिली आता है, क्योंकि पहले इसका जैसे हमने अभी मीनिंग किया, अब इस पर हम जैसे बात करेंगे रोल ऑफ सेल्फ एफिकेसी. अब उसमें क्या होता है, रोल ऑफ सेल्फ एफिकेसी क्या होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम कितना उसको कैसे हमारे अंदर सेल्फ एफिकेसी आती है, उसके बारे में इन्होंने कहा है कि क्या उसके पॉजिटिव पॉइंट है, क्या उसकी नेगेटिव है. तो उसमें जो है, वर्चुअली ऑल पीपल कैन आइडेंटिफाई गोल्स दे वांट टू अकम्प्लिश, things they would like to change and things they would like to achieve. However, most people also realize that putting these plans into action is not quite. कई बार क्या होता है, इन्होंने क्या कहा है कि हम सभी जो हैं, ये आम बात है, ऑल पीपल क्या होता है, अपने बहुत हाई गोल्स बना लेते हैं. हम सभी चाहते हैं कि हम अच्छे गोल बनाएं जिनको हम अकॉम्प्लिश कर सकें, और उनके लिए हम कहते हैं कि कोशिश भी करते हैं. लेकिन कई बार कहते हैं हाउ मोस्ट पीपल ऑल्सो रियलाइज, उसमें फिर कहते हैं कि वो इसको कहते हैं कि लेकिन कुछ लोग तो अचीव कर लेते हैं उस चीज़ को, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ऑल्सो रियलाइज दैट पुटिंग दिस प्लान्स इनटू एक्शन इज नॉट क्वाइट सो सिंपल. जो हमने ये बनाई है प्लान, इनको जो है एक्शन में लाना इज नॉट दैट मच सिंपल, इतना आसान नहीं है. तो बेंडूरा एंड अदर्स हैव फाउंड दैट इंडिविजुअल सेल्फ एफिकेसी प्लेज एन मेजर रोल, जो उनकी सेल्फ एफिकेसी बहुत ही रोल प्ले करती है इन हाउ गोल्स, टास्क एंड चैलेंजेस आर अप्रोच. तो उसमें क्या था, जब क्योंकि हम गोल तो सभी बना लेते हैं, लेकिन सेल्फ एफिकेसी हमारे खुद पे हमारे को कितना विश्वास है, उस पर डिपेंड करता है हमारा कि हमारे जो है क्या है, हम उसको अचीव भी कर सकते हैं नहीं. तो उन्होंने कहा कि पीपल विद ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक. जो इन लोगों में हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, उनके अंदर वो क्या कह रहे हैं, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. जैसे दे व्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम एज टास्क टू बी मास्टर्ड. वो क्या करते हैं, जिनमें हाई सेल्फ एफिकेसी होती है, वो क्या कहते हैं, जो प्रॉब्लम को चैलेंजिंग रूप में लेते हैं और जो टास्क होता है उनमें मास्टरी लेते हैं.
उनको अच्छे से स्किल के साथ करते हैं। मास्टरी का मतलब ये होते हैं हाउ दे गेट एक्सपर्टाइज इन दैट पर्टिकुलर टास्क एंड दे डेवलप डीपर इंटरेस्ट इन द एक्टिविटीज़ इन विच दे पार्टी, जिनमें जो भी वो एक्टिविटी कर रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा वो डीपर इंटरेस्ट लेते हैं, उसको डेवलप करते हैं। दे फॉर्म ए स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कमिटमेंट टू द इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़, कमिटमेंट की फीलिंग रखते हैं कि जो हम इसे कैसे कर सकते हैं, कैसे हमें किस हमें इस चैलेंज में कैसे हमें मास्टरी करनी है। और दे रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक्स एंड डिसअपॉइंटमेंट, कोई भी उनको कोई सेटबैक मिलता है, कोई लाइफ का कोई डिसअपॉइंटमेंट होते हैं, बहुत जल्दी उससे वो रिकवर कर जाते हैं। ये कौन से लोग होते हैं जिनमें जो है सेल्फ एफिकेसी काफ़ी स्ट्रांग होती है। ऑन द अदर हैंड जिनमें वीक सेंस होती है सेल्फ एफिकेसी की, वो किस टाइप के होते हैं जो कि नेगेटिव साइड पे होते हैं। दे अवॉइड चैलेंजिंग टास्क, वो जो होते हैं चैलेंजिंग टास्क जो है उनको दूर भागते हैं कि नहीं हम नहीं करते, ये तो हमें बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। दे बिलीव दैट डिफिकल्ट टास्क है सिचुएशन बियॉन्ड देयर कैपेबिलिटी, उन्हें लगता है कि जो ये काम है बहुत मुश्किल है, सिचुएशन बहुत मुश्किल है, हम इनको ये हमारी जो कैपेबिलिटी से पोटेंशियल से बाहर है। दे फोकस ऑन पर्सनल फीलिंग्स एंड नेगेटिव आउटकम, क्या करते हैं हर चीज़ में जो है फीलिंग ही देखते हैं, नेगेटिव आउटकम पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। दे क्विकली लूज कॉन्फिडेंस इन पर्सनल एबिलिटी, उन्हें खुद के ऊपर भी जो क्या होता है कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये चीज़ कर पाएंगे। देन है सोर्सेज, हाउ डू सेल्फ एफिकेसी डेवलप, और कैसे डेवलप होती है। तो उसमें जैसे इन्होंने कहा है कि अकॉर्डिंग टू बंडूरा देयर आर 4 मेजर कैसे सोर्सेज होते हैं, जैसे मास्टरी एक्सपीरियंसेस, जैसा अभी हमने ऊपर भी किया कि हम जो एक्सपीरियंस होते हैं उन पर मास्टरी करें, जो हम एक्सपीरियंस लाइफ में लेते हैं उनको अच्छे से उनमें मास्टरी। द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ डेवलपिंग ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ एफिकेसी इज थ्रू मास्टरी एक्सपीरियंसेस एंड परफॉर्मिंग ए टास्क सक्सेसफुली। जब हम किसी भी काम को सक्सेसफुली कर लेते हैं तो स्ट्रेंथन्स आवर सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी। फेल हो जाते हैं तो हमारी जो सेल्फ एफिकेसी क्या होती है वो वीक हो जाती है। तो इनका कि जब हम किसी काम को अच्छे से करते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो सेल्फ एफिकेसी वो हाई होती चली जाती है। फिर सोशल मॉडलिंग, जिस चीज़ में को हम जैसा बनना चाहते हैं उसमें भी हमारा इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। जैसा हम देखते हैं कि हम उसको देखकर हम दूसरों को देखकर कितने मोटिवेटेड होते हैं। तो ये विटनेसिंग अदर पीपल सक्सेसफुली कंप्लीटिंग अ टास्क इज अनदर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सेल्फ एफिकेसी अकॉर्डिंग टू बेंडूरा। व्हेन ए पर्सन सीज अनदर पर्सन और पर्सन सिमिलर टू वन सेल्फ सक्सीडिंग बाय वन सस्टेन्ड एफर्ट्स मेक्स द पर्सन रेज द बिलीव दैट दे टू possess the capabilities and that could help them master comparable activities and skills। यानी जैसा हम बनना चाहते हैं हम सोचते हैं कि जब वो ऐसा कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता ऐसा। तो उसमें ऐसी जो फीलिंग आती है कि अपने जैसा सिमिलर पर्सन को हम देखते हैं करते हुए कि मान लीजिए सिंपल एग्जाम्पल है कि एक क्लास के अंदर मॉनिटर जैसे हम देखते हैं मॉनिटर है, उसको देख के बाकी बच्चे सोचें कि जब ये ऐसा कर सकता हम क्यों नहीं कर सकते। उसके में हम क्या होता है अपने उसको रोल मॉडल को देखकर और उसके ऊपर अपने अंदर सेल्फ एफिकेसी को पैदा करना कि क्या मेरे अंदर जो है ये जो कैपेबिलिटीज़ हैं तो मैं भी तो वो काम कर सकता हूँ जब ये कर रहा है। तो उसके ऊपर क्या होता है इस ढंग से अगर वो सक्सीड हो जाते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हम उस पर क्या करते हैं हमारे को जो है वो हमारी सेल्फ एफिकेसी हाई हो जाती है, उसमें हम मास्टरी ले लेते हैं। मास्टरी का मतलब है कि हम काफ़ी उसमें एक्सपर्टीज़ ले लेते हैं। फिर सोशल परसुएशन, अब लोग भी उसमें कितना रोल प्ले करते हैं कि दूसरे लोग भी हमें कितना इनक्रेज करते हैं उस चीज़ को करने में। जैसे क्या है कि बेंडूरा ऑल्सो asserted that people could be persuaded to believe that they had the skills and capabilities to succeed. Consider a time when someone said something positive and encouraging that helped you to achieve a goal। अगर हम जैसे किसी गोल को हम अचीव करना चाहते हैं और हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें डिसहर्टन है या हम थोड़ा लेस मोटिवेटेड हैं, तो लोग हमें परसुएट करें, वो हमें मोटिवेट करें, एनकरेज करें, तो उससे क्या होता है हमारे कुछ तारीफ करें हमारे कि आप तो ये सब काम कर सकते हो, यस यस यू कैन डू इट। तो उसमें क्या होता है उस जो होता है सोशल परसुएशन से भी हमारी जो सेल्फ एफिकेसी होती है वो हाई हो जाती है क्योंकि हम उसमें सक्सेसफुल हम उस चीज़ में हो जाते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज, ये भी बहुत मैटर करते हैं कि हमारे सेल्फ के ऊपर हम कैसे हम सेल्फ को हम कैसे अपने खुद को अपनी जो एबिलिटीज उनको हम एनालाइज करें कि उसमें आवर ओन रिस्पॉन्सेज एंड इमोशनल रिएक्शंस टू सिचुएशन ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सेल्फ एफिकेसी। जैसे हमारा मूड क्या है, इमोशनल हमारी स्टेट क्या है, हम किस मूड में हैं, फिजिकल रिएक्शंस क्या हैं, हमारी खुद की फिजिकल हेल्थ भी मैटर करती है, हमारे मूड है, हमें टेंशन है, एंग्जाइटी है, स्ट्रेस कितना है हमारा, कैन ऑल इम्पैक्ट हाउ ए पर्सन फील्स अबाउट देयर पर्सनल
एबिलिटीज़ इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन। मान लीजिए हमारे पास सेल्फ एफिकेसी है, बहुत ज़्यादा सेल्फ एफिकेसी है, लेकिन हमारा मूड ठीक नहीं है, हमारी इमोशनल स्टेट ठीक नहीं है, किसी की नियर एंड डियर के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एक्सीडेंटल कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, उस पर भी डिपेंड, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में उसका भी इम्पैक्ट आता है हमारी, हम कैसे उस चीज़ के लिए फील करते हैं। एंड ए पर्सन हु बिकम एक्सट्रीमली नर्वस बिकम बिफोर स्पीकिंग, जो एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे कोई आदमी है, कोई अगर वो लोगों के सामने पब्लिक में वो नहीं फेस कर सकता उनको, तो उसमें क्या होगा, वीक सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी आएगी जब वो उनके सामने बोलेंगे, उनके सामने आएंगे। तो ये सब इन्होंने कहा कि ये जो 4 मेजर सोर्सेज हैं कि जिसके अंदर मालूम होता है, जिससे हम सेल्फ एफिकेसी के बारे में जानते हैं कि मास्टर एक्सपीरियंसेस हो गया, सोशल मॉडलिंग हो गया, सोशल परसुएशन हो गया, एंड साइकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। अब इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के बारे में डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई